नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार और बंगाल में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। जमुई में जंगल राज का जिक्र कर आरजेडी पर बरसे। बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी कहकर बोला हमला। सुनीता केजरीवाल ने जारी किया नया वीडियो। सीएम केजरीवाल का आप विधायकों को संदेश, कहा हर क्षेत्र का हर रोज करे दौरा। हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर फंसे रणदीप सुरजेवाला। महिला आयोग ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, कर दी कड़ी कार्रवाई की मांग। 24 घंटे में कांग्रेस को 3 बड़े झटके। निरुपम, विजेंदर और बल्लभ ने छोड़ी पार्टी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिखाया आईना। कानून उल्लंघन को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। 5 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द। अब विदेश से नहीं ले पाएंगे आर्थिक मदद। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। आज पीएम मोदी ने बिहार और बंगाल में चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार सोलर पावर और एलईडी बल्ब की बात करती है। वहीं घमंडिया गठबंधन वाले बिहार में लालटेन की लौ जलाना चाहते हैं। हम लोग बिहार में उद्योग और कारखाना लगा रहे हैं, वहीं राजद के लोग अपहरण का उद्योग चलाते हैं। हम लोग हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जबकि राजद के लोगों ने बिहार में गड्ढे और खाई बनाई है। दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी कहकर अपने निशाने पर ले लिया। पीएम ने कहा कि मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में जनसभा को संबोधित करने आया था, तो एक बड़ा मंच बीच में बनाकर मैदान छोटा कर दिया गया। मैंने तब उनसे कहा था कि जनता आपको जवाब देगी, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैदान खुला रखा। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पर बरसे, दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी कह के निशाने पर ले। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ही इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर। जनता से संवाद करने की कला कैसी होनी चाहिए, उसके वो साक्षात एक उदाहरण है। लेकिन जो एनर्जी रैलीज में नजर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो क्रेज नजर आ रहा है, जिस तरीके से लोग फोन उठा उठा करके प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अपने फोन में कैद करना चाहते हैं, ये बता रहा है कि किस स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी चली गई है। विपक्ष बिल्कुल धाराशायी, जिसको कह सकते हैं मूर्छित अवस्था में है, और प्रधानमंत्री मोदी धनाधन अलग अलग राज्यों में जो चुनावी रैली कर रहे हैं, वो एक माहौल अलग सा बन जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा कि पहले जो कांग्रेस पार्टी थी, पाकिस्तान कुछ करता था या कोई देश के दुश्मन कुछ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का काम करते थे, तो हम दूसरे देशों में जाकर के शिकायत करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में ये हिंदुस्तान पूरी तरीके से बदल चुका है। हिंदुस्तान अब खुश के मारता है, इतना पावरफुल हो गया है। लोगों की तालियां, लोगों का जो समर्थन, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो टारगेट दिया है कि 400 पार एनडीए के लिए, उसके लिए जो सही मेहनत, सही कनेक्ट, सही रणनीति और सही प्रचार प्रसार का जो तरीका है, उसको प्रधानमंत्री मोदी फॉलो कर रहे हैं। जी, अगली खबर में बात केजरीवाल की। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। ये संदेश आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए था। हालांकि वीडियो में जो गौर करने वाली बात थी, वो बैकग्राउंड में केजरीवाल की लगी तस्वीर है। आज जो वीडियो सामने आया है, उसमें अलग ही एक चीज देखने को मिली, तस्वीर वाली बात। देखिए, ये फर्जी तस्वीर है। अब आप देखिए इनकी नौटंकी का स्तर। एक तो लेटर वो फर्जी है, वो लेटर लेकर के बैठी हुई है कि वहां से खत आया है। कल तो आप मिलने नहीं गई, कल की मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी 3 बजे। आपको चिट्ठी कैसे मिल गई? हर चीज में नाटक नौटंकी। क्यों? क्योंकि बस मीडिया में बने रहना है, मीडिया वालों को पैसा मिला हुआ है।
तो जो कुछ भी ये वीडियो बना करके भेजेंगे वो चलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता केजरीवाल का टेप आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते हैं, लेकिन हद तो तब कुछ दिन पहले, मैंने कुछ सालों पहले केजरीवाल ने कहा था कि भाई किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं होगी किसी भी दफ्तर में, भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होगी, ये उसने ऐलान किया था। और आज तुम्हारी तस्वीर लग गई, अपने आप को उसके समकक्ष समझने लग गए हो। क्या दिमाग में चल रहा है? तस्वीर भी नकली, फोटोशॉप के ऊपर तैयार किया गया तस्वीर है वो, सलाखों के पीछे। ये कोई ओरिजिनल तस्वीर है? इन बेवकूफों को यह भी मालूम नहीं है कि ईडी हिरासत में उस तरह के ग्रिल्स नहीं लगे हुए होते। तिहाड़ जेल में जहां ये बंद है वहां इस तरह के ग्रिल्स नहीं लगे हुए हैं। लेकिन ड्रामा करना इस आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति हो गई है। लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कैसे किया जाए उसका एक नया तरीका कि मैं सुनीता केजरीवाल आपके भाई अरविंद केजरीवाल की पत्नी हूं। भाई राजनीति करनी है, सीधे सीधे आप घोषणा कीजिए मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। इतना लाग लपेट करने की क्या आवश्यकता है? आपके पास बहुमत है, आपके पास विधायक है, दूर दूर तक कोई सरकार को खतरा नहीं है। लेकिन ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की जो आदत है, ये आदत आसानी से नहीं जाती। इस खबर में बात कांग्रेस नेता सुरजेवाला की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हाल ही में भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुरजेवाला ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम लोगों को विधायक और सांसद आप लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जनता की आवाज संसद में उठा सके, कोई हेमा मालिनी तो है नहीं। अब इस मामले में सुरजेवाला फंसते नजर आ रहे। हेमा मालिनी पर उनकी टिप्पणी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया है। एनसीडब्ल्यू ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से सुरजेवाला ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और भी बहुत कुछ कहा, हालांकि उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो इस पर अब मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि सुरजेवाला का जो पूरा स्टेटमेंट है वो आपने नहीं बताया, क्योंकि ये बताने लायक नहीं है। कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से, आप देखिए कल कोई बोल रहा था कि भाई ऐसे लोग चाहिए जो मोदी के सर को फाड़ सके, डंडा लेके चले। तो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ऑलरेडी एक लूजर के माइंडसेट पे आ चुकी है। जब आप चुनाव हारने लगते हैं, जब आपको यह आभास हो जाता है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो आप क्या हो जाते हैं? आप अपशब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सुरजेवाला की पहली गलती नहीं है। सुरजेवाला को वैसे भी बच के रहना चाहिए। सुरजेवाला को वैसे भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठने लग जाएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कंट्रोल्ड मीडिया तो नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी में आपके पुराने, आपके परिवार से जुड़ी हुई कहानियों को जो है कोई छिपा लेगा। और कम से कम जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी से लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई ठीक नहीं, आपको भी छोड़ना पड़े। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के ऊपर जो बयान देते हैं उसमें थोड़ा सा एहतियात बदलने की आवश्यकता है। इलेक्शन के दौरान इन द हीट ऑफ द मूवमेंट कभी कभी कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, लेकिन ये अपेक्षित है कि आप एक नेशनल लेवल की पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन रहे हैं, आप बड़े लीडर हैं। अगर भूल चूक कुछ हो भी जाती है तो इमीडिएटली, आजकल तो ट्विटर है कि भाई कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा फ्लो में जो है गलत बल्ले हमने चला दिए, कुछ मुंह से निकल गया, तो वो एक शोभनीय डिस्कोर्स जो है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये राहुल गांधी ने अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी को गाली गलौज वाली पार्टी में तब्दील कर दिया है। जो जितनी गालियां दे सकता है वो राहुल गांधी के नजरों में उतना बड़ा लीडर बन जाता है। जी, और अब बात कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। कांग्रेस अभी बॉक्सर विजेंदर सिंह के सियासी पंच और संजय निरुपम के हमले से उबर भी नहीं पाई थी कि 24 घंटे में गौरव वल्लभ के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग गया।
वहीं गौरव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होने से पहले सधी हुई भाषा में कांग्रेस को आईना दिखाया है और भटकी हुई पार्टी करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। एक के बाद एक बड़े झटके कांग्रेस। देखिए, आज जो 3 नाम जो सामने आए, संजय निरुपम का, फिर कल बॉक्सर विजेंद्र का और इनका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों लोगों के कांग्रेस पार्टी के छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में आने, वो जो थ्योरी ये लोग देते हैं कि ईडी से धमकाया जाता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था मुंबई में कि रो रहे कि हमारे पीछे जो है ईडी लगा दी जाएगी, इसलिए जो है मुझे बीजेपी ज्वाइन करना पड़ रहा है। ये जो ईडी सीबीआई का खौफ दिखा करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ के बीजेपी अपने में शामिल कर रही है। ये जो 3 लोगों की खबर आई है वो उस पूरी थ्योरी को ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। कारण, संजय निरुपम के ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं, बॉक्सर विजेंद्र के ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं, इनके ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं। और ये लोग कौन है? ये तीनों के तीनों राहुल गांधी से नजदीक थे। आप देखिए कि किस तरीके से बॉक्सर विजेंद्र ये भारतीय जनता पार्टी को गालियां देता था। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ में था। और संजय निरुपम, इनको तो राहुल गांधी ने मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। और बल्लभ महाराज, ये तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन होने के नाते आर्थिक विषयों पे कम से कम 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होंगे या टीवी डिबेट में गए होंगे। आपके जितने अच्छे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी कोई छोड़ता है तो कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने के, भाई क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उसके बजाय गद्दार है तो ये है तो वो है, ये करना चालू कर देते हैं। लेकिन एक और सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। ये सारे लोग जो कल तक मोदी को गाली दे रहे थे, अमित शाह के ऊपर फप्तियां कस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या क्या नहीं कह रहे थे, ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों को पार्टी में लेना, फिर उम्मीदवार बना देना? ये क्या बता रहा है? आप चुनाव से पहले अगर इस तरह की चीजों को अपना दरवाजा खोल देते हैं तो कई सारे जो बीजेपी के समर्थक हैं, वोटर हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते रहते हैं, वो जो उनके लोकल लीडर्स होते हैं, इन लोगों के ऊपर भी जो है इसका बुरा प्रभाव होता है। चुनाव के बाद लोगों को आप जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से चुनावी मौसम में इस तरीके से पतझड़ की तरह कांग्रेस के पत्ते गिर रहे हैं और सारा बीजेपी जो है उसको समेट रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को वो अच्छा नहीं लग रहा है। जी, आखिरी खबर में बात गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय ने कई प्रावधानों और एफसीआरए के उल्लंघन के मामले में कम से कम 5 जाने माने गैर सरकारी संगठन के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के रद्द होने के बाद अब ये एनजीओ विदेशों से पैसे नहीं ले पाएंगे और ना ही इनके पास जो इस समय पैसा है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इन एनजीओ को कथित तौर पर उन कामों के लिए पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ा जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। एनजीओ ने एफसीआरए के नियमों के उलट गतिविधियों में शामिल होकर कानून का उल्लंघन किया है। गृह मंत्रालय का तगड़ा एक्शन 5 एनजीओ पर। देखिए, अभी सबको मिर्ची लगेगी। मिर्ची इसलिए लगेगी क्योंकि बहुत सारे, जॉर्ज सोरोस याद है आपको, जिसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए वो 600 करोड़ रुपए जमा करके रखा हुआ है। वो तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गई, अन्यथा अभी इन लोगों का खेल ही अलग होता। वो जितने फॉरेन एजेंसीज थी जो मोदी को हटाने के लिए पैसे लेकर के इंतजार कर रही थी कि कब ये इंडी गठबंधन जो है अपना रंग दिखाएगा, वो तो टूट फूट हो गई, वो चल नहीं पाया। लेकिन बहुत सारे एनजीओज के जरिए पैसे पंप किए गए
और ये एनजीओ तो नाम के एनजीओ है, ये दरअसल पैसा लाते हैं किसी और नाम से, खर्च करते हैं किसी और नाम से, इसलिए कार्रवाई की गई है। आप देखिए, अभी एक ताज़ा एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, छापामारी हुई, फिर उसके बाद उस मीडिया हाउस के मालिक को जेल में डाला गया। न्यूज़ क्लिक का क्या है, वो मीडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, एक वेबसाइट है और छोटा मोटा यूट्यूब चैनल चलाता है ये लोग, और 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के दौर पे आ गए। तो वो क्या खर्च होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो मीडिया के लिए नहीं आया है, वो चाइनीज प्रोपेगेंडा के लिए दिया गया था। तो आप देखिए, पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान विरोधी, हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी गैंग जो ऑपरेट कर रहा है, दिस इज हाउ दे ऑपरेट। सही समय पे सही डिसीजन लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा भी आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।